हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल केमिस्ट्री। आज का लेक्चर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई मेंस हो या जेई एडवांस्ड हो। फिलहाल मेंस का एग्जाम हो चुका हुआ है, तो इसलिए ये वीडियो नीट हो या एडवांस आप दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है। कैसे समझते हैं आप देख सकते हैं, ये तीनों क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर है और इन्हें बनाने के लिए आप ये जो जान रहे हैं इन्हें ही हम कहते हैं रिएजेंट्स। बेसिकली ये स्टार्टिंग मटेरियल हुआ, ये प्रोडक्ट हुआ और जिससे ये रिएक्ट कर रहा है इसी को कह रहे हैं रिएजेंट। तो बिना रिएजेंट के आइडिया के आप इस क्वेश्चन को बना ही नहीं सकते हैं। उसी तरह इधर भी है और सेम जेई एडवांस्ड में है। इवन एडवांस्ड में तो कई सारे रिएजेंट्स एक साथ दिए होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं एक रिएजेंट, दो रिएजेंट और तीन रिएजेंट। तो इसीलिए हम लोग अब करेंगे क्या, जो भी इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स आपके होते हैं पर्टिकुलरली एनसीईआरटी बेस्ड, उन सभी को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें कि आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में बात करेंगे एंड इफ टाइम परमिट्स तो हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग आरओएच से आरसीएल में जाने के लिए SOCl2 हुआ या PCl5 हुआ, PCl3 हुआ, इन सब को भी यूज करते हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। एंड अगेन हम यही कहेंगे कि नीट हो, जेई मेन हो या जेई एडवांस्ड हो, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन और, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल का होता है, तो हम ये जो रिएजेंट्स के बारे में बात करेंगे हम पूरा कोशिश करेंगे उसको न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में लेकर आपको समझाने का। सो इन केस अगर आपको अच्छे से जानना है कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है जिस पर क्वेश्चन बनता है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये लेक्चर नंबर 3 है, इस प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा, चैनल पर आप जाएंगे तो मिल जाएगा। अब चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर हम बात करें तो दो तरह से क्वेश्चन बनता है। एक टाइप 1 है जिसमें ग्रिग्नार्ड बनाने के लिए कहेगा, और एक टाइप 2 है जिसमें ग्रिग्नार्ड दिया रहेगा और उससे रिएक्शन कराना है। एग्जाम्पल के तौर पर आप क्वेश्चन देखिए। यहाँ जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन, ये जेई एडवांस 2023 पेपर 2 का है। इसमें आप देख सकते हैं ये अल्काइल हैलाइड है और यहाँ Mg ईथर है। तो ये ग्रिग्नार्ड बनाने का तरीका है और उसके बाद रिएक्शन कराना है। उसी तरह यहाँ पे भी क्या है, ग्रिग्नार्ड बनाने का तरीका है फिर रिएक्शन कराना है। और आगे कुछ और क्वेश्चन दिखाए, जेई मेन का देखिए, अगेन ग्रिग्नार्ड बनाने का तरीका है फिर रिएक्शन कराना है। नीट की बात करें, यहाँ ग्रिग्नार्ड डायरेक्ट दे रखा है फिर रिएक्शन कराना है। तो इसीलिए दो तरह से हम डिवाइड किए हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो पहले हम लोग टाइप 1 देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड बनता कैसे है। जब कभी भी आपके पास अल्काइल हैलाइड दे रखा है और Mg और ईथर दे रखे हुए हैं, कुछ नहीं, दोनों के बीच मैग्नीशियम लगा दीजिए जिससे कि आप RMgx कहते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर Li भी दे रखा हो तो आप कह सकते हैं अब RLi बना दीजिए, यहां पर भी वही चीज होगा, RMgx ही बनेगा। अब इसके बाद का जो रिएक्शन है हम इस पर आते हैं। पहले आप इतना समझ गए टाइप 1 क्या है, कि ग्रिग्नार्ड कैसे बनता है जब कभी भी अल्काइल हैलाइड दे रखा हुआ है और मैग्नीशियम ईथर, तो ग्रिग्नार्ड बनता है। अब हम जो बात करते हैं टाइप 2 की, और उन सभी क्वेश्चन को हम एक साथ आपको सॉल्व करा देंगे। टाइप 2 में क्या होता है, ग्रिग्नार्ड दिया रहता है और फिर हमें रिएक्शन कराना होता है। यानी टाइप 1 में ग्रिग्नार्ड बना लिए और फिर आगे आपको रिएजेंट दिया रहता है, जो कि अभी आपको दिखाए ना, देखिए फिर से, ग्रिग्नार्ड बनाना है, बन गया, फिर नेक्स्ट स्टेप H2 से रिएक्शन कराना है। ग्रिग्नार्ड बन गया, नेक्स्ट रिएक्शन CO2 से कराना है। वही चीज हम कहना चाह रहे हैं। तो देखिए ग्रिग्नार्ड बन गया है, अब रिएक्शन कराना है CO2 से, एसिड हैलाइड से, वाटर से, CH3Cl से। तो अब एक एक करके सभी से हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको हम कहे, कोई भी रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का होता है। अगर आप ग्रिग्नार्ड को देखेंगे तो इस RMgx को अगर आप तोड़ के लिखेंगे तो इसको क्या, इस यहाँ होता है डेल माइनस और ये होता है डेल पॉजिटिव। यानी अगर हम इसको रफली कहें तो R माइनस क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। और आपको हमेशा कहें कि रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का होता है, तो अगर हमें न्यूक्लियोफाइल मिल चुका है ना, तो अब हमें बस इन सभी में इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है। पहला रिएक्शन जो हम बात करेंगे ये है, कोई भी मीडियम से अगर H+ का सोर्स है तो उसके साथ रिएक्शन कर लेगा। और हम लोग जानते हैं एसिड लाइक HCl, लाइक H2SO4। लेकिन ये दोनों लिखने का पर्पस ही यही है क्योंकि यहाँ से हम आपको ये फील कराना चाह रहे हैं, इवन बहुत वीक हो, H2O तो हम लोग एसिड के तौर पे नहीं रखते, अमोनिया को भी हम लोग बेस ही कहते हैं, बट फिर भी यहाँ से भी ये H+ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं R माइनस क्या करेगा, यहाँ H+ आया तो H+ क्या इलेक्ट्रोफाइल है, R माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो ये रिएक्ट करके RH बना लेगा। अब हम आपको पहले एक क्वेश्चन करा देते हैं, फिर आपको ये चीज़ फील हो पाएगा। जैसे हम आते हैं नीट का ही जेई मेन का क्वेश्चन देखिए। यहाँ मैग्नीशियम इसके साथ रिएक्ट किया, ड्राई ईथर, तो ए क्या बन जाएगा आपका, इस तरह से MgCl ए बन गया। ये क्या ग्रिग्नार्ड है और ये क्या इथेनॉल है, पीछे क्या दिख रहा है हम लोग, वाटर अमोनिया। तो दूसरा क्या, एक और रिएजेंट हो गया इथेनॉल। जब अमोनिया एज ए बेस से ले सकता है तो इथेनॉल से तो क्यों नहीं लेगा। तो यहाँ से अगर H+ लेगा तो कुछ नहीं, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोकार्बन, आंसर इज ए। दिस वन जेई एडवांस 2023 पेपर का देखिए, अगेन
यहाँ पर भी किया है, ये मैग्नीशियम इसके साथ आएगा, इस तरह से आप क्या करेंगे MgCl बना दिए। अगला रिएजेंट क्या है, वाटर, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये कुछ नहीं उसके जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो ये अभी भी क्या बन रहा है, हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रहा है ना क्या हुआ, तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल और H+ इलेक्ट्रोफाइल। अब फिर से वही करना है, CH3Cl में क्या है, CH3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल है। अगेन ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, हम अगेन आपको यही कहेंगे, आप प्लीज इस वीडियो को देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर से बता दे रहे थोड़ा सा बेसिक्स, CH3Cl में Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डेल नेगेटिव कैरेक्टर यहाँ होगा तो उस पर डेल पॉजिटिव होगा, इसलिए R- आएगा, अटैक करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, जिसके कारण आपको जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा RCH3। अगेन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स देखिए, कहीं भी आपको कार्बोनिल दिया रहता है तो हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हुए हैं, इस कार्बोनिल को अगर हम तोड़ के लिखेंगे O पे निगेटिव और C पे पॉजिटिव, तो हमें समझ में आ रहा है ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यानी कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, वही काम करना है। तो अभी भी क्या करना है, R- आया, इस पर अटैक किया, इस बॉन्ड को ओपन किए, तो देखिए O-H-H-R यहाँ जो फॉर्म करता है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब सिंस ये माइनस के फॉर्म में है तो यहाँ पर Mgx पॉजिटिव रहेगा, तो Mgx पॉजिटिव आप यहाँ लगा दीजिए, हो गया। नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, H3 पॉजिटिव हम देंगे, यानी एक्वस वर्कअप रहेगा, जिसके मदद से ये इस तरह से OH बना देगा, H और R। तो आपको क्या ध्यान देना है, यहां से जो एल्कोहल फॉर्म कर रहा है आप देखिए ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। वही अब दूसरा देखिए, अब एल्डिहाइड में दोनों H था, अब एक R ग्रुप लगा दिए, इसका मतलब यहां अगर हम फिर से रिएक्ट करेंगे तो एक H है, एक R है, इसको बेटर R' कर देते हैं ताकि इजी रहे समझने के लिए, R'। तो अभी भी O- और Mgx पॉजिटिव बनेगा, जिसके कारण अब जो आप प्रोटोनेट करेंगे तो OH बन जाएगा, यानी 2 डिग्री एल्कोहल। आप समझ रहे हैं ना हम कर क्या रहे हैं, ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल, ये भी क्या है इलेक्ट्रोफाइल। अब कीटोन के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो सीधी सी बात है, एक R रहेगा, दूसरा R भी रहेगा, और तीसरा R जो हम अटैक करा रहे हैं, बेसिकली इसको आप R' कह दीजिए ताकि आइडेंटिफाई। अब समझ में आ रहा है 3 डिग्री अल्कोहल। तो कुल मिला के क्या हुआ, अभी भी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का है, चाहे वाटर के साथ रिएक्शन किया है तो आपको RH बनाना है, CH3Cl के साथ कर रहा है तो RCH3 बना रहा है, और एल्डिहाइड में दोनों ही H था तो 1 डिग्री अल्कोहल, एक R हो गया तो 2 डिग्री अल्कोहल, दोनों ही R है यानी कीटोन है तो 3 डिग्री अल्कोहल। बट लॉजिक क्या है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का ही है। अब हम आगे आते हैं। अब देखिए पीछे हम लोग क्या दिख कर आ रहे थे, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट था। सिमिलर आपको अभी भी क्या होगा, अगेन ये R- न्यूक्लियोफाइल है, ये सेंटर इलेक्ट्रोफाइल है, R- आएगा, इस पर अटैक करेगा, इसको ओपन किया। अब अगेन आप क्या करेंगे, इसको R' बना दीजिए, R', O-, R और X। यहाँ X आपका क्लोरीन भी हो सकता है, जिसको आप एसिड हैलाइड कहेंगे, अगर OAT रहेगा तो आप ईस्टर कहेंगे, और OC डबल बॉन्डो R रहेगा तो हम एनहाइड्राइड कहेंगे। अब होगा क्या, पीछे जो हम लोग देख कर आए यहां पर आप देखिए, यहां दोनों ही H था, एक H और एक R था, और दोनों ही R था। ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो जब कभी भी लिविंग ग्रुप अवेलेबल है तो ये करेगा क्या, ये वापस आएगा और इसको बाहर निकाल देगा। पीछे अवेलेबल नहीं था इसलिए हमारा मजबूरी था हम प्रोटोनेट करा देंगे, लेकिन जैसे ही आएगा तो ये क्या करेगा, इसको निकाल देगा, जिससे कि इंटरमीडिएट स्टेट में आपका ये क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, ठीक है। फिर अगर हम फर्दर रिएक्ट करेंगे, अब डिपेंडिंग ऑन कि हमारा ये एक्सेस में दे रखा है, तो एक्सेस में नहीं दे रखा है तो आगे रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर एक्सेस मान के चल रहे, तो फर्दर रिएक्ट करेगा, ये क्या है कीटोन, तो हम लोग अभी जस्ट देख कर आ रहे हैं, यहाँ से क्या बन जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल, जो पीछे देख कर आए क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल। अब इस पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है वो भी हम आपको एक बार दिखा दे रहे हैं। जैसे आप ये देखिए, यहाँ पर क्या है, नेट 2021 में एसीटोन है, बेसिकली इसको एसीटोन कहते हैं। इसका ये क्या कह रहे हैं, ग्रिग्नार्ड है, एक बार इसके साथ रिएक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, समझ रहे हैं, अब अल्कोहल बना देंगे, और नीचे H2H+ देने का ही मतलब है कि उस O- को प्रोटोनेट करके OH बना देना है। तो हम क्या करेंगे, एसीटोन का 2 मिथाइल है, एज इट इज छोड़ दीजिए, और इथाइल को हम इस तरह से तोड़ के लिख रहे हैं। तोड़ के लिखने का मतलब क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ नोमेनक्लेचर करना है, तो हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 एंड 4। तो देखिए 2 पे मिथाइल है और 2 पे ही OH है, इसलिए 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 NCD। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाना है। अभी भी देखिए क्या कह रखा है, टू सिंथेसाइज 1 मोल ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेन 12। पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये क्या है, प्रोपेन, सेकंड पे ही OH है और सेकंड पे ही मिथाइल है। किससे बनाना है, फ्रॉम इथाइल इथेनोएट। तो इथाइल इथेनोएट यानी हम कह सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, इथाइल इथेनोएट।
अब यहाँ से यहाँ आना है, हम लोग जस्ट देख क्या है Grignard, तो पहले क्या करेंगे, Grignard लेंगे तो एक इक्विवेलेंट लेंगे, जिससे कि आपका हम इसको अगर लिखें तो पहले तो ये कीटोन बना, क्योंकि ये क्या है CH3MgBr, तो CH3 आएगा माइनस, अटैक किया, ओपन क्लोज, निकल गया। अब फर्दर हम यहाँ से अगर एक और इक्विवेलेंट लेंगे CH3MgX का, तब जाके ये इस तरह से देख रहे हैं 2 पे मिथाइल एंड प्रोपेन 2 ऑल बन रहा है। तो हमें यहाँ 2 यूनिट लेना पड़ रहा है, 2 इक्विवेलेंट लेना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ क्या पूछ रहा है, कितना इक्विवेलेंट लेंगे, तो 2 इक्विवेलेंट लेंगे। नाउ फिर अब बात करते हैं, अगेन Grignard का R- न्यूक्लियोफाइल है, तो CO2 में देखिए अगेन ये क्या सेंटर इलेक्ट्रोफाइल है, ये आया, अटैक किया, इसको ओपन किया, जिससे कि आपका क्या फॉर्म करेगा, R C डबल बॉन्ड O- और अगेन MgX पॉजिटिव। फर्दर स्टेप में फिर से हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जिससे कि आपका ये एसिड बन गया। अब यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगाइए, क्लास 12 में आप पढ़ते हैं कोल्बे रिएक्शन को, हम इसलिए लिए हैं ताकि कंपेयर करा सके। अभी न्यूक्लियोफाइल R- था और अभी इस प्रोसेस में यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल है O- है। अब O- क्या करेगा, इस तरह से आएगा और इस कार्बन से अटैक करेगा। अगेन आप देखिए यहाँ CO2, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तभी OH बनेगा। तो ये रिएजेंट से आपको आइडिया तो लग रहा है ना कि CO2H ग्रुप आके ऐड होता है, तो क्या है CO2H ग्रुप ऐड हो रहा है। तो देखिए भले ये रिएक्शन कोल्बे का है और ये Grignard का है, बट कॉन्सेप्ट क्या है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए हम इस तरह से ये बनाकर लिखे हुए हैं। अभी भी वही करना है, न्यूक्लियोफाइल है और ये RC ट्रिपल बॉन्ड एन में क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये आएगा, अटैक करेगा, ओपन हुआ, तो आप क्या करेंगे, R C डबल बॉन्ड N- MgX पॉजिटिव, फिर से हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो इस तरह से बॉन्ड तोड़िए, यहाँ ऑक्सीजन दे दीजिए, जिससे कि आपका कार्बोनिल बनेगा और ये कीटोन तक जाके रुक गया। अब यहाँ पर आपको डाउट होगा, क्या हम इसको फर्दर रिएक्ट करेंगे, नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप यहाँ हाइड्रोलाइसिस कर दिए हैं, और हाइड्रोलाइसिस करने के क्रम में जो RMgX बचा कुचा होगा वो भी H+ लेके खत्म हो जाएगा, क्योंकि H+ लेके तो RH कार्बोकैटायन हाइड्रोकार्बन बना दे रहा है, तो इसलिए ये फर्दर यहाँ से नहीं जाएगा। अब एसिड लेंगे तो क्या एसिड के साथ फिर यहाँ अटैक करेगा, नहीं। पीछे ही देख कर आए ना कि कहीं पे भी H+ का सोर्स है तो रिएक्ट कर जाएगा, तो यहाँ सीधे इससे H+ ले लेगा तो हाइड्रोकार्बन बना देगा और ये एज इट इज रह जाएगा। सिमिलरली अभी भी क्या करना है, R- है, इस सेंटर में इपॉक्साइड का ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, क्या ये कार्बन है, क्योंकि ये बॉन्ड इपॉक्साइड टूटना चाहेगा। बस अब यहाँ ध्यान देना है, क्या इस कार्बन पे अटैक करेगा या इस कार्बन पे। अब इसमें SN2 मैकेनिज्म जाता है, तो इसलिए लेस स्टीरिक वाला, तो ये यहाँ अटैक करेगा, इसको ओपन करेगा, जिसके कारण आप देख सकते हैं OH हो गया, R बन गया। सिमिलरली अब यहाँ पर क्या होगा, क्या ये इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा या इस पर अटैक करेगा। अगर हम बेसिकली बताएं तो अगर आप यहाँ पर अगर R- को अटैक कराते हैं, जिससे कि ये बॉन्ड इधर हुआ, ऐसे गया, बेसिकली आप इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, HR रहने दीजिए, और नेक्स्ट स्टेप में ये H+ ले लेगा, यानी इस तरह से आएगा, H+ ले लेगा, तो बेसिकली हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, एज सिंपली ये बेसिकली ग्रुप आके यहाँ लग गया, इसको कहते हैं 1,4 एडिशन। और अगर 1,2 एडिशन की बात करें तो ये R- अब इसके जगह रादर अंदर आके अटैक करेगा, जिसके कारण से आपका OH, R और ये H। तो अब सवाल बनता है कि ये क्या करेगा, इसको कहेंगे 1,2 एडिशन। तो RMgX हमेशा 1,2 एडिशन करेगा, ये बात आप याद कीजिएगा, यानी अंदर वाले कार्बन पर अटैक करेंगे। अब ऐसा क्यों है ये हम बताते हैं, थोड़ी देर वेट कीजिए। तो अब बात आ जाती है CdCl2 की, तो हम वापस ले आते हैं। तो एक बार अगर आपको रिवाइज करा दे तो देखिए, न्यूक्लियोफाइल हम इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में ले जा रहे हैं, Grignard है, न्यूक्लियोफाइल है, इपॉक्साइड के साथ कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, फिर से ये भी इलेक्ट्रोफाइल H+ ले लिया, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O, CO2, एसिड का डेरिवेटिव था, एसिड हैलाइड, ईस्टर एंड एनहाइड्राइड, फिर कीटोन, एल्डिहाइड, CH3Cl और H+ का सोर्स। तो सभी में क्या हुआ, Grignard कैसे रिएक्ट कर रहा है, आप एक चीज समझ गए। अब वापस आते हैं हम यहाँ, तो आप ये भी चीज समझ गए, तो ये सब जितना भी बताया ये सब क्या था, टाइप 2 था, ये क्या है, टाइप 2 है। और टाइप 1 में क्या बोले, बनाने का तरीका पहले दे देगा, तो RMgX बन गया, उसी तरह RLi बन गया। अब होता क्या है कि अगर RMgX के साथ फर्दर रिएक्शन CdCl2 का करा रखा है, तो यहाँ से R2CD बनता है, और RLi का CuBr के साथ करा रखा है, तो यहाँ से R2CuLi बनता है। और हम कई बार बता चुके हुए हैं, अगर RMgX ले लीजिए, RLi ले लीजिए, R कैडमियम का बॉन्ड ले लीजिए या R कॉपर का बॉन्ड ले लीजिए, मैग्नीशियम और लिथियम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट में आता है, जो कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। लेकिन कैडमियम और कॉपर ट्रांजिशन मेटल में आता है, तो इनके तरह इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होता है, तो उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता। तो इसका असर क्या होगा, असर ये होगा
कि जब कभी भी आप एसिड हैलाइड ले लीजिए तो अगर हम R- का अटैक करेंगे तो सभी से R- निकल कर आएगा। तो पहले स्टेप में तो सभी ये R बना दिया कीटोन, लेकिन फर्दर ये रिएक्ट करके इस तरह से 3 डिग्री अल्कोहल तभी बनाएगा अगर वो RMGX है या RLI है, लेकिन R2CD और R2CU बस यहीं तक आके रुक जाएगा। रीजन, क्योंकि ये उतना रिएक्टिव नहीं होता है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल होने के कारण इसका बॉन्ड पोलरिटी बेसिकली 30% के आसपास होता है, और आप इसको कह सकते हैं 50 to 60% के आसपास होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इसलिए एसिड क्लोराइड को अल्कोहल तक ले जाता है, बट CD और कॉपर कीटोन तक रुक जाता है। इतना डिटेल में हम इसको क्यों बोले हैं, उसका रीजन है। देखिए, अब आप इतना चीज़ समझ चुके, अब हम एक एक करके क्वेश्चन कराते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को कराते हैं। जैसे देखिए, हम बोले ग्रिग्नार्ड को H+ का सोर्स चाहिए, तो अल्काइन में ये हाइड्रोजन हम जानते हैं एसिडिक की नेचर होता है, तो इससे H+ निकलेगा तो CH3- अटैक करके CH4 बना लेगा, NCO CH4। जे एडवांस का पेपर की हम बात किए थे, तो देखिए अब आप देखिए, क्या यहां से ये पहले ग्रिग्नार्ड बनाएगा? अगर हम इसको सिंपली कह देते हैं MgCl, अगला स्टेप CO2 और H3O+ है, तो हम कह सकते हैं यहां से डायरेक्टली ये क्या बनाएगा? C+OH। आगे की हम बात नहीं कर रहे क्योंकि अभी हम उसको डील नहीं कर रहे, बेसिकली आपको हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, Mg ड्राई ईथर, फर्दर ये क्या करेगा? उसी तरह से इस तरह से ग्रिग्नार्ड बना लेगा। अब ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? अल्डिहाइड के साथ, अगेन अल्कोहल बना के छोड़ देगा। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन देखना है इस पूरे क्वेश्चन का, तो आई बटन पे हम लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी कराया हुआ है। ये क्वेश्चन हम करा ही चुके हैं, ये तीनों भी हम करा दिए हुए हैं। नाउ अब कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है। देखिए, इतना का काम क्या है? सीधा सा बात है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो यहां पर आ गया ब्रोमीन। जैसा कि पीछे बोले ग्रिग्नार्ड क्या है, वो ग्रिग्नार्ड का R अल्काइल भी हो सकता है, हाँ एराइल भी हो सकता है, ये बताना हम भूल गए। तो देखिए, जहां भी Br दिखे सीधे बीच में Mg घुसा दीजिए, यहाँ Mg घुसा देंगे तो हम कह सकते हैं MgBr। अब ये ग्रिग्नार्ड है तो बेसिकली pH- कह सकते हैं, और pH- को क्या मिल रहा है? मिथेनॉल, तो उससे एक H ले लेगा तो ये PHH यानी वो बेंजीन बना देगा, NCO। कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ कि नहीं? अब फिर से देखिए, इथाइलिन ऑक्साइड यानी बेसिकली ये ऑक्साइड है, इसके साथ ग्रिग्नार्ड यानी R- लीजिए तो अटैक करेंगे तो यहाँ से अल्कोहल बनेगा, जिससे कि हम कह सकते हैं ये क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX को क्या कहते हैं? कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड है, इसलिए इसको ऑर्गेनोमेटलिक कहते हैं। तो नीट का क्वेश्चन है डायरेक्टली ऑर्गेनोमेटलिक, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है वो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। अब वही क्वेश्चन देखिए, बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल का मतलब ही हो गया बेंजीन है और इससे C+N है। अब हम लोग जस्ट देख क्या है कि जब भी नाइट्राइल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ कराते हैं और हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो बेसिकली इसके जगह एक कीटोन आ जाता है। अब कैसे आ रहा, आप ये चीज समझ चुके हैं। बस इतना अगर आपको मालूम है, तो अब आगे का रिएक्शन कराने के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये मिथाइल कीटोन है, तो ये क्या करेगा? हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, इसलिए यहाँ आइडोफॉर्म दे सकता है। तो ये आगे का एक स्टेप है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं ना, कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं। उसी तरह जेईई एडवांस का क्वेश्चन देखिए, वो जो हम बात किए थे RMGX का CDCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसका रोल देखिए। ये आप देख रहे हैं ये स्टेप, और ये वीडियो हम ऑलरेडी करा चुके हुए हैं, इसका लिंक यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं। देख रहे ये रिएजेंट, इसका मतलब ही है कि आपको यहाँ से R2CD बनाना है, और यहाँ से देख रहे SOCl2 दे रखा हुआ है, बेसिकली यहाँ पर ROCl बना होगा, और उसके साथ रिएक्शन करके ये सिर्फ कीटोन तक जाके रुकेगा। तो यही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, अब ये वही सारा स्नैपशॉट है जो हम ऊपर बताएं, वही सारा NCERT का स्नैपशॉट हम लगा चुके हुए हैं। अब नाउ COCl ये सब जो चीज़ है, अब हम ये क्या करेंगे, ये सबको अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका हुआ है, सो रखते यहीं पर, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू गाइज एंड गुड लक।